सर्वेभ्यो नमो नमः। आज फिर जयपाल शास्त्री संस्कृत चैनल में आप सभी विद्वानों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको आने वाली नवीनतम वीडियो उपलब्ध हो सके। और आज हमारा विषय है जो बीए प्रथम वर्ष और बीए द्वितीय वर्ष में गीता का द्वितीय अध्याय लगता है, उसका ये चतुर्थ श्लोक है। पहली वीडियो में आपने 3 श्लोकों तक पढ़ा था। आज इस वीडियो में आप चतुर्थ श्लोक से देखिए। अर्जुन उवाच, अर्जुन बोला, ये चतुर्थ श्लोक है। कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन एषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। अब इसका अन्वय है, मधुसूदन, हे मधुसूदन। ये श्री कृष्ण जी को संबोधित करके कह रहा है। क्योंकि श्री कृष्ण ने मधु नामक एक राक्षस था, उसका वध किया था, इसलिए श्री कृष्ण का नाम मधुसूदन पड़ गया। तो कहता है कि हे मधुसूदन, हे श्री कृष्ण जी, अहम, मैं। यहाँ पर ये अर्जुन कह रहा है, अहम, मैं, संख्ये, इस युद्ध में, कथम, कैसे, येषु भी, बाणों से, भीष्मम द्रोणम प्रति योत्स्यामि, भीष्म और द्रोण के प्रति कैसे युद्ध करूँगा। यतः, क्योंकि, अरिसूदन, हे शत्रुओं का विनाश करने वाले, तऊ, पूजा रहु, वे दोनों कौन, भीष्म और द्रोण, मेरे लिए पूजा के योग्य हैं, इसलिए मैं उनके ऊपर बाण नहीं चला सकता। अब ये आपने प्रसंग भी लिखना है। तो ये प्रसंग है यहाँ पर। प्रस्तुत श्लोक श्रीमद् भगवद गीता के सांख्य योग नामक द्वितीय अध्याय से अवतरित है। कुरुक्षेत्र के रणक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण द्वारा युद्ध के लिए प्रेरित किए जाने पर अर्जुन कहता है, सरलार्थ है ये श्लोक का, हे मधु नामक राक्षस का वध करने वाले श्री कृष्ण, मैं युद्ध भूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा। क्योंकि हे शत्रुओं को मारने वाले भगवान श्री कृष्ण, वे दोनों मेरे लिए पूजा के योग्य हैं, अर्थात पूजनीय हैं। इसकी व्याख्या है यहाँ पर। इसी को आप भावार्थ के रूप में भी लिख सकते हैं। अर्जुन श्री कृष्ण से कहता है कि कायरता के कारण युद्ध से विमुख नहीं हो रहा है, अपितु युद्ध भूमि में पूजनीय भीष्म पितामह और आचार्य द्रोण भी खड़े हैं, जिनके साथ युद्ध करना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। इसमें विशेष क्या है, यहाँ पर अर्जुन का पूज्य गुरुजनों के प्रति श्रद्धा भाव लक्षित हो रहा है, जो उसके सच्चरित्र का द्योतक है। प्रस्तुत श्लोक में अनुष्टुप छंद है। पहले श्लोक में आपने अनुष्टुप छंद के विषय में पढ़ा था, वो लक्षण आप यहाँ लिख सकते हैं। श्लोके षष्ठम गुरुर्जेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयोर्ह्रस्वम सप्तमम दीर्घमन्ययोः। तो ये आप लिख सकते हैं। 3 में दिया है, यहाँ भगवान श्री कृष्ण के लिए मधुसूदन और अरिसूदन शब्दों का प्रयोग हुआ है। मधु नामक राक्षस का वध करने के कारण श्री कृष्ण मधुसूदन हैं, तथा शत्रुओं का विनाश करने के कारण श्री कृष्ण जी को अरिसूदन भी कहा जाता है। 5 का जो श्लोक है वो देखिए। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके हत्वार्थकामास्तु गुरोनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धान्। इसका ये अन्वय है, देखिए। महानुभावान गुरुन, अर्थात जो महानुभाव गुरु हैं, उनको अहत्वा, न मारकर, इह लोके, इस संसार में, भैक्ष्य अपि भोक्तुम श्रेयः, यदि भिक्षा मांगकर भी निर्वाह करना पड़े, जीवन यापन करना पड़े, तो मैं उसको श्रेष्ठ मानता हूँ। लेकिन मैं अपने जो गुरुजन हैं, जो मेरे से बड़े हैं, महानुभाव हैं, मैं उनका वध नहीं करना चाहता। ही, क्योंकि गुरुन हत्वा, इन
अपने बड़े को माता पिता स्वरूप गुरु, भीष्म पितामह, भाई, बंधु, इन सब को मारकर यह इस संसार में रुधिर प्रदिग्धन, रक्त से सने हुए अर्थ कामान भोगान, अर्थ काम और भोग जो रक्त से सने हुए हैं उन्हीं का भोग करूँगा। इसलिए मैं नहीं चाहता कि मैं इनके साथ युद्ध करूं और इनकी हत्या करूं, और हत्या करने के बाद इनके रक्त से सने हुए अर्थ अर्थात जो ऐश्वर्यशीलता है, इच्छाएं हैं या भोग हैं, मैं उनको भोगूं। तो यहाँ श्री कृष्ण जी को अर्जुन ने कहा है कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता, और यदि युद्ध करूँगा और इनकी हत्या करूँगा तो इनके रक्त से सने हुए भोगों को ही भोगूंगा, और ये मुझे मंजूर नहीं है। इसका प्रसंग है, प्रस्तुत श्लोक श्रीमद् भगवद गीता के सांख्य योग नामक द्वितीय अध्याय से अवतरित है। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से भीष्म पितामह एवं द्रोणाचार्य आदि से युद्ध करने की अपेक्षा भिक्षा मांगने को श्रेष्ठ बता रहा है। अब यहाँ सरलार्थ है इसका श्लोक का, ये महानुभाव अर्थात भीष्म आदि जो गुरुजनों को न मारकर इस संसार में भिक्षा से प्राप्त अन्न भी भोगना मेरे लिए कल्याणकारी है। अर्जुन श्री कृष्ण को कहते हैं कि मैं इनको न मारकर यदि मुझे भिक्षा मांगकर भी जीवन निर्वाह करना पड़े तो वो मेरे लिए कल्याणकारक है, क्योंकि गुरुजनों को मारकर मैं इस लोक में रक्त से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को ही तो भोगूंगा, और मैं ऐसा नहीं करना चाहता। ये आपकी व्याख्या है। अर्जुन श्री कृष्ण से युद्ध न करने का कारण बता रहा है। वह कहता है कि भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य तो मेरे गुरुजन हैं, बड़े हैं, राज्य प्राप्ति के लिए उनको मारना महापाप है जो इस लोक में अपयश देने वाला है तथा परलोक में नरक देने वाला है। इससे तो अच्छा है कि मैं भिक्षा मांगकर जीवन यापन कर लूँ। यहाँ विशेष क्या कहा गया है? यहाँ अर्जुन का अपने भीष्म आदि गुरुजनों के प्रति श्रद्धा भाव प्रकट होता है। प्रस्तुत श्लोक में उपजाति छंद है, तो आपने एक बार उपजाति छंद का जो लक्षण है वो एक बार देख लेना है कि उसके पहले और तृतीय जो चरण है उसमें 12 मात्राएं होती हैं, और जो दूसरा चरण होता है उसमें 18 मात्राएं होती हैं, और जो चतुर्थ आपका चरण होता है उसमें 15 मात्राएं होती हैं। यहाँ अनुप्रास अलंकार का वर्णन किया गया है। वर्ण साम्यम अनुप्रासः, अर्थात जहाँ पर वर्ण तो भिन्न भिन्न हों लेकिन स्वर एक जैसे आ जाएं, स्वर भिन्न भिन्न हों लेकिन वर्ण एक जैसे आ जाएं, वहाँ आपका अनुप्रास अलंकार होगा। तो ये आपका 5वां श्लोक था। अब आपका ये 6ठा श्लोक है, देखिए। न चेतद विद्मः कर्तनो गरियो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषाम स्तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। इसका अन्वय है ये, च और एतत् न विद्मः, मैं ये भी नहीं जान पा रहा, न कतरत गरीयः, कि हमारे लिए कल्याणकारी क्या है, हमारे लिए श्रेयस्कर क्या है। यद्वा जयेम, और हमें ये भी नहीं पता कि हम जीतेंगे, यदि वा न जयेयुः, या हम पराजित होंगे। इसमें कोई निश्चित नहीं है। इसमें अर्जुन श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता कि ये हमारे लिए श्रेष्ठ क्या है, हम इस युद्ध में जीतेंगे या हारेंगे। यान हत्वा, और हम जिनको मार रहे हैं उनको मार कर, एव न जिजीविषामः, अर्थात जो हमारे सामने खड़े हैं और हम उनको मारना भी नहीं चाहते। ते एव वे ही धार्तराष्ट्राः, धृतराष्ट्र के पुत्र प्रमुखाः दुर्योधन आदि अवस्थिताः हमारे सामने विद्यमान हैं। तो यहाँ पर अर्जुन ने श्री कृष्ण से अपने मन का जो संशय है वो संशय बतलाया है कि भाई हम तो ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए श्रेष्ठ क्या है, हम जीतेंगे हारेंगे, और हम जिनको मारना भी नहीं चाहते वे धृतराष्ट्र के प्रमुख पुत्र अर्थात दुर्योधन आदि ही हमारे सामने खड़े हैं। इसका ये प्रसंग है यहाँ पर
प्रसंग देखिए। प्रस्तुत श्लोक श्रीमद् भगवद गीता के सांख्य योग नामक द्वितीय अध्याय से अवतरित है। अर्जुन कुरुक्षेत्र से के युद्ध स्थल पर भगवान श्री कृष्ण से युद्ध में उचित अनुचित एवं जय पराजय की शंका कर रहा है। श्लोक का सरलार्थ है ये, हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, अथवा हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे, अर्थात हम जीतेंगे या पराजित हो जाएंगे, हमें ये भी नहीं पता है। जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते हैं, वे ही धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने खड़े हैं। इसका ये भावार्थ है। भावार्थ देखिए, अर्जुन श्री कृष्ण से कहता है कि मुझे युद्ध करना किसी भी दृष्टि से हितकर नहीं लग रहा है। जय और पराजय में हमारे लिए क्या संभव है यह भी पता नहीं है। दूसरे जिनसे युद्ध करने की स्थिति बनी है वे तो दुर्योधन आदि मेरे अपने भाई ही हैं। युद्ध में उनको मारकर विजय प्राप्त करना भी मेरे लिए पराजय ही है, क्योंकि उनको मारकर जीना मुझे निरर्थक लगता है। अब इसमें विशेष क्या है, यहाँ अर्जुन का दुर्योधन आदि के प्रति सुभ्रातृत्व भाव परिलक्षित हो रहा है। प्रस्तुत श्लोक में उपजाति छंद है। ये आपका 7वां श्लोक है। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः प्रेच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेतः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधि मां त्वां प्रपन्नम। यह आपका अन्वय है। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः, कायरता के कारण जो कायरता रूपी दोष है उसने मेरे वीर स्वभाव को नष्ट कर दिया है। धर्म सम्मूढ़ चेता, और धर्म के विषय में मेरा चित्त मूढ़ हो गया है, समझ नहीं पा रहा है कि ये धर्म है या अधर्म है। इसलिए अहम मैं, त्वाम पृच्छामि मैं आपको पूछता हूँ। आपको मतलब श्री कृष्ण से कहता है कि हे श्री कृष्ण जी, मैं आपसे ये पूछता हूँ, यत निश्चितम श्रेयस्यात्, कि मेरे लिए क्या निश्चित रूप से श्रेयस्कर है, कल्याणकारी है। तत् में ब्रूहि, उसके विषय में आप मुझे बतलाएं। अहम ते शिष्यः, मैं आपका शिष्य हूँ। त्वाम प्रपन्नम माम साधि, और आप मुझे उपदेश दीजिए। यहाँ पर अर्जुन श्री कृष्ण से कहता है कि जो कायरता रूपी दोष है उसने मेरे वीर स्वभाव को मार डाला है, और मैं धर्म को समझने की जो अवस्था है उसमें नहीं हूँ। इसलिए हे श्री कृष्ण जी, मैं आपसे पूछता हूँ, जो निश्चित मेरे लिए कल्याणकारी है उसको आप मेरे लिए बतलाएं। मैं आपका शिष्य हूँ और आप मेरे को इसका उपदेश प्राप्त कराएं। तो यहाँ अर्जुन ने शिष्य भाव प्रकट करते हुए अर्जुन से पूछा है। तो इसलिए यहाँ अब अर्जुन ने अपना किसमें कल्याण है वो बात पूछी है कि भी मेरा कल्याण किसमें है, आप मुझे वो बात बताइए। अब यहाँ देखिए, ये अन्वय है आपका और ये आपका प्रसंग है। प्रस्तुत श्लोक श्रीमद् भगवद गीता के सांख्य योग नामक द्वितीय अध्याय से अवतरित है। अर्जुन कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में अपने कर्तव्य अकर्तव्य के विषय में भ्रमित हो गया है, अतः भगवान श्री कृष्ण से निवेदन करता है। ये सरलार्थ है आपका। कायरता रूप दोष से नष्ट हुए स्वभाव वाला और धर्म के विषय में मोहित हुए चित्त वाला मैं, अर्थात मैं अर्जुन, अपने आप से पूछता हूँ। आपसे मतलब श्री कृष्ण से कहता है कि हे श्री कृष्ण जी, मैं आपसे पूछता हूँ, जो भी निश्चित रूप से कल्याणकारी मार्ग मेरे लिए है वह मुझसे कहिए। मैं आपका शिष्य हूँ और आपकी शरण में आए हुए मुझको शिक्षा दीजिए। अब ये व्याख्या है यहाँ पर। अर्जुन श्री कृष्ण से कहता है कि युद्ध न करना मेरी कायरता है, जिससे कि मेरा सूरवीरता वाला स्वभाव दब गया है।
साथ ही सगे संबंधियों से युद्ध करना उचित है अथवा अनुचित है, यह धर्म भी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। अतः आप मेरे लिए उपयोगी कर्म का उपदेश दीजिए, क्योंकि आपका शरणागत मैं आपका भक्त हूँ। ये आपका विशेष है। भगवान श्री कृष्ण के प्रति अर्जुन के विनम्रता एवं भक्ति भाव परिलक्षित हो रहा है। प्रस्तुत श्लोक में उपजाति छंद है। तो ये आपके गीता के अध्याय से 7 श्लोक तक हमने पढ़ा है। आप इसको एक बार देखें, अपनी पुस्तक को सामने रखें और इन श्लोकों को अच्छे से पढ़ लें। ये आपकी परीक्षा में आएंगे। आपके ये स्टेट नेट या जो असिस्टेंट प्रोफेसर की स्क्रीनिंग, उसमें भी आ सकता है। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।